देखो लिखा है गोलूज गो टू स्कूल। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर का पूरा हिंदी ट्रांसलेशन सीखेंगे। क्या सीखेंगे? पूरा हिंदी ट्रांसलेशन। ठीक है, अब गोलू गोज टू स्कूल, इसमें कौन सा टेंस का प्रयोग हुआ है वो भी देखना है। गोलू गोज टू स्कूल, इसमें जो है ना, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है। कौन सा टेंस का प्रयोग हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यानी गोलू गोज टू स्कूल, यानी गोलू विद्यालय जाता है। ठीक है, उसके बाद है डू यू नो, इसका मतलब होता है क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं। एवरी वन इज स्पेशल इन हिज और हर ऑन वे, यानी अपने आप में सब कोई खास होता है। ठीक है ना, हर कोई अपने आप में क्या होता है? खास होता है। हाउ कैन यू हेल्प ए डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड, आप किस तरह एक कठिनता से जो जूझ रहा है, जो विकलांग लड़का है, जिसको कठिनाई है, उसको मदद कैसे करते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद रीड टू नो हाउ द एनिमल्स हेल्प ईच अदर। ठीक है, पढ़ के यहाँ जानना है कि जानवर एक दूसरे का मदद कैसे किए। ठीक है, हैं? तो अब हम लोग मेन मुद्दे पर चलते हैं। रीड एंड एंजॉय, रीड एंड एंजॉय यानी पढ़ो और आनंद लो। ठीक है, पढ़ो और आनंद लो। लॉन्ग टाइम एगो, लंबे समय पहले। लॉन्ग टाइम एगो, लॉन्ग टाइम यानी लंबे समय, एगो यानी पहले। ये लॉट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स यानी बहुत सारे पक्षी और जानवर, ठीक है, लिव्ड रहते थे, लिव्ड यानी रहते थे, पीसफुल्ली, पीसफुल्ली यानी शांतिपूर्वक। ठीक है, कहाँ? तो इन सारंडा। ठीक है, इन सारंडा यानी सारंडा वन में। सारंडा वन का नाम है। ठीक है, सारंडा किसका नाम है? वन का नाम। ठीक है, तो इसका पूरा मीनिंग क्या आ जाएगा कि लॉन्ग टाइम एगो ए लॉट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव्ड पीसफुली इन सारंडा, यानी लंबे समय पहले बहुत सारे पक्षी और जानवर, ठीक है, शांतिपूर्वक सारंडा में रहते थे। इसका यही मीनिंग होगा। अब है दी यंग एनिमल्स, दी यंग एनिमल्स स्पेंट द होल डे इन प्लेइंग एंड डूइंग मिसचिव्स। देखो इसमें क्या है, मिसचिव मतलब शरारत होता है, गलती होता है। मिसचिव का मतलब क्या होता है? शरारत या गलती। तो वहाँ जितने भी यंग एनिमल्स यानी, ठीक है, बच्चे जानवर थे, छोटे छोटे जो जानवर थे, ठीक है, जो जानवरों के बच्चे थे, ठीक है, स्पेंट मतलब बिताते थे, दी होल डे पूरा दिन, कैसे? इन प्लेइंग, इन प्लेइंग एंड डूइंग मिसचिफ। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि पूरे जानवर, जो जानवर के बच्चे थे, पूरा दिन अपना जो समय बिताते थे। ठीक है, जानवर के बच्चे पूरा दिन खेलने में और शरारत करने में समय बिताते थे। इसका यही मीनिंग होता है। ठीक है, इसमें पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, यानी सिंपल, उसको सिंपल पास्ट टेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, अब आगे चलेंगे। देयरफॉर, इसलिए, दी ओल्डर एनिमल्स, जो बड़े जानवर थे, ठीक है, जो जानवरों के माँ बाप थे, ठीक है, छोटे छोटे जानवरों के जो माँ बाप थे, डिसाइडेड टू ओपन ए स्कूल इन द फॉरेस्ट। ठीक है, बड़े जानवरों ने जंगल में, डिसाइडेड यानी निश्चय किया, टू ओपन यानी खोलना, ये स्कूल यानी एक विद्यालय। ठीक है, यानी बड़े जानवरों ने, बड़े जानवरों ने जंगल में एक विद्यालय खोलने का निश्चय किया, तय किया, योजना बनाया। ठीक है, अब क्या है? अब है द किंग ऑफ द जंगल। द किंग ऑफ द जंगल, जंगल का राजा। द किंग, दी किंग, किंग मीन्स क्या होता है? राजा। ऑफ माने का, जंगल यानी जंगल। ठीक है, फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं इसको। तो जंगल का जो राजा था, द लायन कॉल्ड ए मीटिंग। ठीक है, जंगल का राजा कौन था? लायन था। तो द लायन कॉल्ड ए मीटिंग, लायन ने एक मीटिंग यानी एक बैठक बुलाई।
ठीक है। जंगल के राजा शेर ने एक बैठक बुलाई। ऑल द एनिमल्स, सभी जानवर, ठीक है, सभी जानवर, लाइक बियर्स, ध्यान देना है, लाइक बियर्स, एलिफेंट्स, डियर, जिराफ, जेब्राज, काव एंड ऑल बर्ड्स अटेंडेड द मीटिंग। ठीक है, सभी जानवर जैसे भालू, हाथी, हिरन, जिराफ, जेब्रा, काव और सभी पक्षियाँ, ठीक है, सभी ने बैठक में उपस्थित हुए, सभी बैठक में आए। ठीक है, अटेंडेड द मीटिंग यानी बैठक में आना, बैठक में उपस्थित होना। तो इट वाज एग्रीड दैट द टाइगर वुड बी द प्रिंसिपल। यह योजना बना गया या सहमत हो गया कि टाइगर जो है वो प्रिंसिपल होगा स्कूल का। स्कूल का प्रिंसिपल कौन होगा? टाइगर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द काव एंड द आउल वेयर अपॉइंटेड एज द टीचर्स। जो गाय थी और जो आउल थे उसको शिक्षक के रूप में अपॉइंटेड किया गया। ठीक है, किसके रूप में? शिक्षक के रूप। गाय और आउल को शिक्षक के रूप में, ठीक है, यानी शिक्षिका के, गाय यानी यहाँ स्त्रीलिंग है, आउल भी यहाँ पर स्त्रीलिंग है, तो गाय और उल्लू को, ठीक है, शिक्षिका के रूप में अपॉइंटेड किया गया, यानी इसको नियुक्त किया गया। अपॉइंट मतलब नियुक्त करना। ठीक है, तो अपॉइंटेड यानी नियुक्त किया गया। उसके बाद है बिकॉज बोथ हैव लॉट ऑफ पैशंस एंड वेयर वाइज। इस दोनों को क्यों नियुक्त किया गया उसके बारे में बता रहा है। बोथ हैव, दोनों के पास, लॉट ऑफ पैशन, बहुत सारा धैर्य, एंड वेयर वाइज, और बुद्धिमान थे, यानी वो दोनों के पास धीरज और बुद्धिमानी था। ठीक है, अब है ये स्कूल वाज बिल्ट इन द ओपन स्पेस। एक स्कूल कहाँ खोला गया? एक खुली एरिया में। ये स्कूल वाज बिल्ट, एक विद्यालय बनाया गया, इन द ओपन स्पेस, एक खुले जगह में बनाया गया। विद्यालय कहाँ बनाया? खुले जगह में। इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, यानी जंगल के बीच में। इन द मिडल यानी बीच में, ठीक है, ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल के बीच में। इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के बीच में बनाया गया। द एलिफेंट ब्रॉट लॉग्स ऑफ वुड टू बिल्ड द स्कूल। जो एलिफेंट था उसने क्या किया? लकड़ियों का बड़ा बड़ा मोटा मोटा लट्ठा, एकदम मोटा मोटा तना लेकर आया और उसको क्या किया? उसी से स्कूल बनाया। ठीक है, अब द स्क्विरल करने गया, हाँ, द स्क्विरल एंड द माउस शेप्ड द वुड, यानी गिलहरी और जो चूहा था उसने वुड को आकार दिया। क्या दिया? आकार दिया, क्योंकि उसके पास छेनी जैसा दांत रहता है उन लोगों के पास, तो दांत से हपक हपक के क्या कर दिया? उसको चिकना कर दिया। ठीक है, और एकदम उसको जिस तरह का शेप चाहिए था उस तरह का शेप बनाया, आकृति बनाया। अब है द मंकीज एंड द बर्ड्स, ठीक है, थैट्स द रूफ। बंदर और पक्षी ने रूफ को यानी छत को बनाया। किसको बनाया? छत को। थैस्ट मतलब होता है वहाँ पर जो पुआल वगैरह बिछाता है ना छत के ऊपर, ठीक है, छत के ऊपर जब पुआल बिछाता है या कोई पॉलिथीन बिछाता है तो उसको थैस्ट कहते हैं, यानी छत का बनाना। ठीक है, फिर है दस द स्कूल वाज रेडी इन फ्यू डेज। इस तरह स्कूल कुछ ही दिन में तैयार हो गया। ठीक है, स्कूल कुछ ही दिन में तैयार हो गया। 10 माने इस प्रकार, ठीक है, 10 यानी इस प्रकार, द स्कूल यानी विद्यालय, वाज यानी था, रेडी इन फ्यू डेज, रेडी यानी तैयार, इन फ्यू डेज यानी कुछ ही दिनों में, इस प्रकार विद्यालय कुछ ही दिनों में तैयार हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? ये देखो सबका मीटिंग यहाँ चल रहा है। अब है, एक मिनट लक्ष्मी का देखने देना। अब व्हेन द स्कूल स्टार्टेड, व्हेन, देखो व्हेन का मतलब हो गया जब, द स्कूल यानी विद्यालय, ठीक है, स्टार्टेड यानी खुली, जब विद्यालय खुली, द यंग एनिमल्स कैरिड देयर बैग्स। छोटे छोटे जानवर के जो बच्चे थे उन्होंने क्या किया? अपना बैग लेकर वे विद्यालय गए। कैरिड यानी ढोल के जाना, ठीक है, लेके जाना, देयर यानी अपना, और बैग्स यानी बैग हो गया थैला। ठीक है, तो जानवर, छोटे छोटे जानवर के बच्चों ने बैग को लेकर विद्यालय गए। लंच बॉक्सेस, उसमें लंच बॉक्स भी था, एंड वाटर बोतल, और क्या था? वाटर बोतल यानी पानी का बोतल था। ठीक है, एंड विथ देम टू स्कूल, उन लोगों के साथ में क्या क्या था? तो लंच बॉक्स था, वाटर बोतल था, ठीक है,
और वे लोग स्कूल गए। दे, ध्यान देना है, दे डिड नॉट नो, ध्यान दो, दे डिड नॉट नो द रूल्स ऑफ द स्कूल। स्कूल नया नया खुला था, तो दे डिड नॉट नो, वे नहीं जानते थे। क्या नहीं जानते थे? तो दी रूल्स ऑफ द स्कूल, विद्यालय का नियम नहीं जानते थे। देन द टीचर, ठीक है, द टीचर्स फर्स्ट मेड देम स्टैंड इन ए लाइन फॉर द असेंबली, ठीक है। अब टीचर ने असेंबली के लिए, असेंबली यानी सुबह सुबह जो हम लोग प्रार्थना करते हैं, वहाँ जो छोटा छोटा सभा होता है उसमें होता है ना, तो असेंबली जो होता है उसमें सबको लाइन में किस तरह खड़ा किया जाता है उसको सिखाया। द टीचर्स फर्स्ट मेड देम स्टैंड, बच्चों ने, सॉरी शिक्षक ने उन बच्चों को पहले लाइन में खड़ा होने के लिए बताया। द यंग एनिमल्स मेड ए लॉट ऑफ नॉइज इन द क्लास, जो छोटे छोटे बच्चे थे बहुत सारे हल्ला कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे थे। द बेबी मंकी, ठीक है, हंग अपसाइड डाउन, बेबी मंकी ऊपर नीचे छलांग लगा रहा था, लटक रहा था जहाँ मन तहाँ, ठीक है। यानी बंदर, जो छोटा बंदर था, हंग यानी लटकना, अपसाइड माने ऊपर की तरफ, और डाउन मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है। एंड जम्प्ड अबाउट हेयर एंड देयर, और यहाँ वहाँ कूद रहा था, कभी यहाँ 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 कूद रहा था, इस तरह कूद रहा था, पूरा क्लास को डिस्टर्ब किया था। एंड डिस्टर्बेड एवरीवन, और सभी को परेशान करके रखा था, ठीक है। द बेबी स्क्वायरल सेट एंड एट नट्स, जो छोटा गिलहरी का बच्चा था वो बैठा हुआ था और नट्स खा रहा था। क्या खा रहा था? नट्स खा रहा था, ठीक है। द काफ कंटिन्यूड च्यूइंग, जो काफ है, द काफ कंटिन्यूड च्यूइंग, और जो बछड़े थे वो पागुर कर रहे थे, ठीक है, पागुर करना स्टार्ट कर दिए। क्या कर दिए? पागुर करना स्टार्ट। द बेबी एलिफेंट टू पुल्ड हिज क्लासमेट्स, ध्यान देना है, द बेबी एलिफेंट टू पुल्ड हिज क्लासमेट्स टेल्स एंड द बेबी रैबिट होप्ड अराउंड, ठीक है। अब कह रहा है जो छोटा हाथी का बच्चा था वो क्या करता है, अपने दोस्तों को खींच देता था इधर उधर, ठीक है, अपने बच्चों के दोस्त को खींच देता था। क्या, कैसे खींचता था? तो हिज क्लासमेट टेल्स, उनकी बच्चों के जो बच्चे थे उनका पूंछ पकड़ के खींच देता था, ठीक है। क्या पकड़ के खींच देता था? पूंछ पकड़ के। कौन? तो बेबी एलिफेंट। एंड द बेबी रैबिट होप्ड अराउंड, तो जो छोटा खरगोश का बच्चा था वो चारों तरफ छलांग लगा रहा था, कूद रहा था। द आउलेट स्लेप्ट आज इट वाज हर हैबिट, और उल्लू का जो बच्चा था, ठीक है, वो क्या, जैसे उसकी आदत है सोने का, उसी तरह वो सोया हुआ था। द बेबी कक्कू सैंग इन द क्लास, और जो छोटा कोयल का बच्चा था वो क्लास में ही गाना स्टार्ट कर दिया। द टीचर्स हियरिंग द नॉइज, शिक्षकों ने आवाज़ को सुना, हल्ला को सुना। डिवाइडेड दैम इनटू टू सेक्शन, तब उनको दो सेक्शन में बांट दिया, सेक्शन ए और सेक्शन बी। दे टॉट देम अबाउट गुड मैनर्स, शिक्षकों ने, ठीक है, शिक्षकों ने उनको अच्छी मैनर, अच्छी सीख बताई और सिखाई। अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम, और दुनिया में जो भी घटना हो रहा है उसके बारे में उनको बताया, उनके चारों जो घटना हो रहा है। द यंग एनिमल्स लर्नड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस, जो छोटे जानवर के बच्चे थे उन लोगों ने शांति के महत्वपूर्ण को सीखा, हारमोनी यानी एकता के बारे में जाना, एंड मैनी मोर थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ें सीखी। आफ्टर द स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल ओवर हो गया, स्कूल बंद हो गया, दे यूज्ड टू प्ले, ठीक है, एज यूजुअल, उस तरह वो लोग उसी तरह खेला करते थे जो जैसे रोज खेलते थे। एंड टॉक्ड अबाउट द थिंग्स दे लर्न इन द स्कूल, और वे उसके बारे में बात करते थे जो स्कूल में उन लोगों ने सीखा था। गोलू द बियर कब हैड ए डैमेज लेग, गोलू एक भालू का बच्चा था, उसका पैर डैमेज था, ठीक है, उसके पैर में थोड़ा तकलीफ था। ही सैट ऑन ए बेंच एंड वाइट ही फ्रेंड्स प्ले एंड हैव फन, वह चुपचाप एक बेंच पर बैठा रहता था, ठीक है, वह बेंच पर बैठा रहता था और देखता था अपने दोस्तों को खेलते हुए, और उसी का आनंद वो लेता था। वन डे, एक दिन, वाइल प्लेइंग फुटबॉल, जब फुटबॉल का खेल हो रहा था, गोलूज फ्रेंड फाउंड गोलू सॉबिंग, गोलू का फ्रेंड ने देखा कि गोलू सिसक रहा है यानी रो रहा है। दे आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज सैड, तो उनके दोस्तों ने उसको पूछा कि तुम उदास क्यों हो।
वह उदास क्यों है? तो गोलू सेड दैट ही टू वांटेड टू गो टू, यानी देखो यहाँ पर जो है गोलू सेड गोलू ने कहा दैट ही टू, वह भी वांटेड टू गो, वह भी जाना चाहता था। कहाँ जाना चाहता है? टू, तो यहाँ खेल रहा है, स्कूल जा रहा है टिफिन बॉक्स लेके, तो टू स्कूल, वह भी स्कूल जाना चाहता था। हैव फन एंड लर्न न्यू थिंग्स, और उसको वो भी मजा करना चाहता था, ठीक है, और नया चीज़ सीखना चाहता था। फिर कह रहा है ऑल हिज फ्रेंड्स बिकम सैड एंड स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ हाउ टू ब्रिंग गोलू टू स्कूल, ठीक है, और जितने भी उसके दोस्त थे सब, ऑल हिज फ्रेंड्स, उसके सभी दोस्त बिकेम सैड, उदास हो गए, एंड स्टार्टेड थिंकिंग, और सोचना चालू कर दिया कि हाउ टू ब्रिंग गोलू टू स्कूल, गोलू को विद्यालय कैसे लाएं। दे थॉट ऑफ मैनी आइडियाज, उन लोगों ने बहुत सारे आइडियाज देखे। दे वांटेड भोला द बेबी एलिफेंट, उन लोगों ने भोला से कहा, भोला वे लोग चाहते थे कि भोला जो है द बेबी एलिफेंट, जो हाथी का बच्चा है, टू कैरी गोलू ऑन हिज बैक, गोलू को अपने पीठ पर रोज बैठा के ले जाए। बट गोलू कुड नॉट क्लाइंब, पर गोलू चढ़ नहीं सका, ठीक है, गोलू कुड नॉट क्लाइंब, गोलू चढ़ नहीं सका। दे थॉट ऑफ केयरिंग गोलू, वे लोग गोलू के बारे में सोचने लगे कि कैसे उसको लेके जाएंगे और ये स्ट्रेचर, तो कैसे, तो एक स्ट्रेचर में, तो दे थॉट, वे लोग सोचे ऑफ कैरिंग गोलू, कि गोलू को स्ट्रेचर में बैठा के ले जाएंगे, ठीक है, उसमें लेटा के ले जाएंगे। बट गोलू डिड नॉट लाइक द आइडिया, पर गोलू को ये आइडिया पसंद नहीं आया, ठीक है। ही वांटेड टू गो टू स्कूल, वह विद्यालय जाना चाहता था, ऑन हिज ऑन, अपने आप से, ठीक है। सडनली अचानक, सडनली यानी अचानक, हुटर कौन था? उल्लू का बच्चा, द बेबी आउल, उसका नाम हुटर था, ठीक है। हैड एन आइडिया, उसके दिमाग में एक विचार आया, एक योजना आया। ही टोल्ड दैट दे कुड, उसने कहा, क्या कहा सो देखो, थोड़ा छोटा करते हैं तब समझ में आएगा। हाँ, ही टोल्ड दैट दे कुड मेक ए क्रच फॉर गोलू, उसने कहा कि वे लोग गोलू के लिए एक बैसाखी बना सकता है। बैसाखी बांस वाला होता है ना, जिस पर दोनों का बगल में रख के उसको उस पर चलता है, जिससे जयदेव जी का रहे है स्कूल में, उसी तरह। सो दैट ही कुड गो टू स्कूल, ताकि वह स्कूल जा सके। ऑल द फ्रेंड्स एग्रीड, सभी दोस्त तैयार हो गए। भोला द बेबी एलिफेंट, भोला द बेबी एलिफेंट ब्रॉट टू स्ट्रॉन्ग स्टिक, भोला जो हाथी का बच्चा था, उसने 2 मजबूत स्टिक लेके आया, ठीक है। गिल्लू द बेबी स्क्विरल, गिल्लू जो थी, ठीक है, ब्रॉट कॉटन, उसने कॉटन लेकर आया। माइका द बेबी माउस, मिकी द बेबी माउस, जो चूहे का बच्चा, मिकी का नाम क्या था, जो चूहे का बच्चा का नाम क्या था, मिकी था। ब्रॉट सम क्लॉथ, उसने कुछ कपड़ा लाया। दे पैडेड द स्टिक ऑन द अपर पार्ट, उन लोगों ने क्या किया, स्टिक को ऊपर भाग में क्या किया, पैडेड, मैंने गद्देदार बना दिया। नेक्स्ट डे ऑल द फ्रेंड्स रीच्ड गोलूज हाउस एंड गिफ्ट हिम द क्रच, और अगला दिन सभी दोस्त अगला दिन गोलू के घर गए और उसको बैसाखी क्या दिया, उसको बैसाखी गिफ्ट में दिया, उपहार में दिया। गोलू आज वेरी एक्साइटेड टू यूज द क्रच, गोलू बहुत उत्तेजित था, ठीक है, क्रच को, बैसाखी को यूज करने के लिए। ही लॉस्ट हिज बैलेंस, उसने अपना बैलेंस, यानी वो जैसे ही उसको यूज करना चाहा वो गिर गया, ठीक है। इन द बिगिनिंग, शुरू में वो गिर गया। बट हिज फ्रेंड्स हेल्प हिम टू वॉक, पर उसके दोस्तों ने उसको टहलने में मदद किया। द स्कूल बेल रैंग, स्कूल की घंटी बजी। बट एवरीवन वॉक्ड स्लोली विथ गोलू, पर सब कोई गोलू के साथ स्लोली आ रहा था, धीरे धीरे आ रहा था। दे रिच्ड द स्कूल लेट, वे लोग स्कूल लेट पहुंचे। देयर टीचर आस्क्ड द रीजन, उनके शिक्षकों ने उसको कारण पूछा। बट वाज वेरी हैप्पी टू नो द इंसिडेंट, पर शिक्षक जो थे, ठीक है, वो बड़ा खुश हुए जान के, जो घटना था उसके बारे में बताया जब जान के। सी द न्यू स्टूडेंट, उन्हें सब उसने देखा कि नया स्टूडेंट है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे गोलू वेंट टू स्कूल डेली, धीरे धीरे गोलू रोज विद्यालय जाने लगा। ऑन हिज ऑन, अपने आप से।
एंड ही नेवर रिमेंड सैड अगेन, और वो अब दोबारा उदास नहीं रहने लगा। ही थैंक्ड ऑल हिज फ्रेंड्स फॉर गिफ्टिंग हिम द क्रच, उसने अपने दोस्तों को धन्यवाद दिया, क्यों? क्योंकि उसको क्रच जो उपहार में मिला था उसके लिए, जिसके कारण वो स्कूल जा पाया। ठीक है ना?